बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 शुरू करनी है, तो आए हल करते हैं। क्वेश्चन इसका नंबर 1 है, क्या दर्ज़ैल ज़रबी हासिल कॉल मुमकिन है या नहीं। और इंग्लिश में है, इज़ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला पॉसिबल और नॉट। यानी ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें देखना है कि मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये मालूम करने के लिए हमने पहले जो मैट्रिक्स या कॉलम होता है उसके कॉलम देखने होते हैं और दूसरे की कितारें। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कितारें एक जैसी हैं, उनकी तादाद एक जैसी है, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और अगर नहीं तो फिर बराबर इक्वल नहीं है तो फिर इनमें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब नहीं हो सकती। तो आए देखते हैं। पहला कॉलम जो है, पहला यानी क्वेश्चन जो है, इसमें पहले कॉलम में 2 कॉलम हैं और दूसरे में 2 रोज़। यानी पहले की कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो पहले के 2 कॉलम हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन इसमें हो सकती है। इसमें हम लिख देंगे पॉसिबल। इसमें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें पहले के 2 कॉलम हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, इनमें भी हो सकती है क्योंकि इनकी जो तादाद है वो भी बराबर है। ये भी पॉसिबल है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में 1 कॉलम है और दूसरे की 2 रोज़ हैं, इनमें नहीं हो सकती। इनको हम ज़ाहिर करेंगे रेड पेंसिल्स में लिखूँगा। इसमें पहले में 1 कॉलम है और दूसरे रो 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल यानी इनमें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे की 2 है, यानी इक्वल नहीं है, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब हम चौथे को देखते हैं। तो इसमें 2 कॉलम हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, इनमें भी हो सकती है, यानी दोनों की तादाद बराबर है, पॉसिबल है। अब लास्ट वाला देखते हैं, 5वां। इसमें 3 कॉलम हैं और 3 ही रोज़ हैं, तो इसमें भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, यानी इनमें भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पहले के हमने कोई भी पहला मैट्रिक्स है उसके हमने कॉलम देखने हैं और दूसरे की रोज़, दोनों की तादाद अगर बराबर है तो इनमें ज़रब या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो मैंने ये हल कर दिया है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये थर्ड जो है ना, वो मैंने रेड कलर से उसको ज़ाहिर किया है। इनमें ज़रब नहीं हो सकती या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल लिख दिया मैंने। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर a इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 ए कॉलम हो या ए मैट्रिक्स हो और b 6 5 उसकी एंट्रीज़ हों, तो नंबर 1 ए बी, यानी ए बी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बी ए में मालूम करेंगे। दोनों में देखेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। इंग्लिश में है डिफ़ाइन ए बी एंड बी, ये हमने डिफ़ाइन करना है। तो सॉल्व 1 जो करते हैं ए बी। ए कॉलम पहले मैंने लिखा है 3 0 -1 2 और आगे बी लिखा है 6 5। इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो इसे हमने ना सॉल्व करना है। तो करते हैं। पहले की जो है रो उसको दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे करते हैं 3/6, आगे प्लस का साइन आएगा 0/5, 0/5 यानी 3 × 6 प्लस 0 × 5,
ये हो गया रो के साथ कॉलम को। अब दूसरी रो के साथ इसी कॉलम को ज़रब देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2/5। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। तब इसको मज़ीद हल करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 आ जाएगा, प्लस 0 को 5 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। आगे -1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो इसका -6 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका आ जाएगा 10। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। तो ये इसका फाइनल जवाब होगा, तो इसको मैंने रेड कलर से ज़ाहिर करना है। 18 + 0 18 ही आएगा, -6 + 10 जो है वो बड़ी रकम है तो उसका ही साइन आएगा उसमें। 10 में 6 को हम माइनस कर देंगे, -6 है तो इसका आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जो हमने कर दी है। अब हम दूसरा उसका पार्ट करेंगे या दूसरा यूज़ करेंगे। B6 5 एंड ए जो है इसके 3 0 -1 2। इन दोनों में देखना है कि हो सकती है मल्टीप्लिकेशन या नहीं हो सकती। पहले का एक कॉलम है, दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो इनमें है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो एक है और दूसरे की जो रोज़ हैं वो 2 हैं, यानी ये इक्वल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो इसमें ज़रब नहीं हो सकती या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। बस ये इतना ही है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अब आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। तो अब आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।